हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम एक न्यूमेरिकल से समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझते हैं, जहां पहले नंबर पर हमें नंबर ऑफ़ ट्रैक्स गिवन है। टोटल 200 नंबर ऑफ़ ट्रैक्स हैं जो 0 से लेकर 199 तक हैं। सेकंड नंबर पर रिक्वेस्ट क्यू हमें गिवन है, ये नीचे देखिए, ये है रिक्वेस्ट क्यू। अब रिक्वेस्ट क्यू किसे बोला जाता है? जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट डालता है तो जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो उन सभी रिक्वेस्ट को मैप करता है और एक क्यू जनरेट करता है किसी एक गिवन टाइम पर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिक्वेस्ट क्यू है जो हमें दी हुई है, और यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे 98, 183, 41, ये क्या है? ये ट्रैक नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला प्रोसेस है वो ये कहता है कि उसको 98 ट्रैक नंबर से अपने डाटा को फेच करना है, रीड करना है, और दूसरा प्रोसेस बोलता है कि उसको 183 ट्रैक नंबर पर पड़ा हुआ डाटा चाहिए। तो ये सभी क्या है? ये ट्रैक नंबर्स हैं जो रिक्वेस्ट क्यू में हैं। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें दी हुई है कि करंटली जो हमारा रीड राइट हेड है वो किस ट्रैक पर पड़ा हुआ है। तो करंटली जो हमारा रीड राइट हेड है वो पड़ा हुआ है ट्रैक नंबर 53 पर। अब इस पूरे क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम एक पूरे जो सिनेरियो है उसको विजुलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के मुताबिक मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। हमारे पास ये एक प्लेटर है, इस प्लेटर में टोटल 200 नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं 199 तक। और करंटली जो हमारा रीड राइट हेड है वो पड़ा हुआ है 53 ट्रैक नंबर पर। अब सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आई, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो पहले रिक्वेस्ट आएगी उसको पहले सर्विस किया जाएगा। तो पहली रिक्वेस्ट आई फॉर ट्रैक नंबर 98, करंटली पड़ा हुआ है जो रीड राइट हेड वो पड़ा हुआ है कहाँ पर? ट्रैक नंबर 53 पर। तो क्या होगा? ये मूव करेगा ट्रैक नंबर 98 पर, फिर उसके बाद ये मूव करेगा ट्रैक नंबर 183 पर, फिर ये मूव करेगा ट्रैक नंबर 41 पर। क्योंकि ये सिर्फ मूव कर सकता है या जो है वो इंटरनली या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, कुछ इस तरह से इसने मूव करना है। ठीक हो गया? तो बेसिकली जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको इसका एक पूरा विजुअलाइजेशन दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये मूव होगा। हम करने क्या जा रहे हैं? हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर सभी रिक्वेस्ट को सर्विस करने जा रहे हैं। ये तो है कहानी एक विजुअलाइजेशन तक, लेकिन जब न्यूमेरिकली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें करना कुछ यूँ है कि हमको एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स मेंशन करने हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं और एंड कहाँ तक हो रहे हैं। तो वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ तक? 199 तक। बेसिकली क्योंकि हमको कैलकुलेशंस करना है, हमको टाइम को काउंट करना है, हमको जो ट्रैक मूवमेंट्स हैं उनको काउंट करना है। और ट्रैक मूवमेंट्स और ये जो टाइम है, सीक टाइम, ये एक ही है। बेसिकली जब कहीं पर कोई हमारा जो रीड राइट हेड पड़ा हुआ है, किसी भी ट्रैक पर पड़ा हुआ है, वहाँ से डिज़ायर्ड ट्रैक तक जाने के लिए जो टाइम सर्फ होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको सीक टाइम बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नंबर पर ये लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमने 0 से 199 जो है ये मेंशन कर लिए, जो कि हैं ट्रैक नंबर्स। और उसके बाद हमको मेंशन करना है कि करंटली हमारा जो रीड राइट हेड है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है 53 ट्रैक नंबर पर। तो मैंने उसको यहाँ पर लगा लिया। अब बेहतर ये है कि जितने भी रिक्वेस्ट क्यू में आपको नंबर्स दिए गए हुए हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्स, आप उनको मेंशन कर लो। मेंशन कर लोगे तो गलती के चांसेस कम है, अदरवाइज आप साथ साथ भी इनको मेंशन कर सकते हो। तो मैंने क्या किया हुआ है? मैंने पहले इनको मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पर है 98, तो इस लाइन के हिसाब से मैंने इसको जो है वो अंदाजे से यहाँ पर 98 यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है कि ट्रैक नंबर यहाँ पर हो सकता है। आप भी इसी तरह से करोगे। उसके बाद है 183, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है 41, उसको मैंने मेंशन किया हुआ है। ये देखिए 53 से जो है वो पिछली साइड पर है ये। उसके बाद है 122, उसको मेंशन कर लिया। उसके बाद है 14, उसको मेंशन कर लिया। 124 को मेंशन किया, 65 को, और इसी तरह से एट द एंड 70। तो ये टोटल जितने भी नंबर ऑफ ट्रैक्स हमें रिक्वेस्ट क्यू में दिए हुए, हमने इस लाइन में उसके मुताबिक इस ये जो हमें करंट पॉइंट दिया हुआ है या करंट पोजीशन दी हुई है रीड राइट हेड की, उसके मुताबिक हमने उसको मेंशन कर लिया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली हमको चाहिए क्या? हमको नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स चाहिए। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, नंबर ऑफ
ट्रैक मूवमेंट। तो सबसे पहले नंबर पर जो रिक्वेस्ट क्यू है हमने उसको जो है वो सर्विस करना है। बात कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। तो करंटली जो रीड राइट हेड है वो पड़ा हुआ है 53 पर। अब उसको कहाँ पर जाना है, उसको 98 पर जाना है। तो सबसे पहले नंबर पर क्या करेंगे जी, हम आ जाएंगे 98 पर कुछ इस तरह से। तो ये हमने जो पहली रिक्वेस्ट थी उसको सर्विस किया। अब इस बात को याद रखिए कि जो कैलकुलेशंस करनी है वो हम एट दी एंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ साथ कर लें तो वो सबसे बेहतर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वो सभी कैलकुलेशन करता जाता हूँ साथ साथ, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। हमने क्या करना है, 98 माइनस 53, अब इसको हम प्लस करेंगे नेक्स्ट जो हमारी मूवमेंट है उसके साथ। अब दूसरे नंबर पर वो कहता है कि आपको 183 ट्रैक नंबर पर जाना है, हेड को बोल रहा है। तो दूसरी रिक्वेस्ट आई फॉर 183। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से इसको मूव करते हैं और चले जाते हैं कहाँ पर, 183 पर। ये लाइन कुछ इस तरह से हम ले आएंगे। तो हम आ चुके हैं 183 पर। तो इसकी कैलकुलेशन को भी हम साथ मेंशन कर लेते हैं। इसको हमने लिखना है 183, चले कहाँ से थे, 98 से। इसको हम कर लेते हैं 98 कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पर प्लस को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 41 की रिक्वेस्ट। ठीक है जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके बाद कौन सी रिक्वेस्ट आई, 41 की, फॉर ट्रैक नंबर 41। तो हम वापस जा रहे हैं कहाँ पर, ट्रैक नंबर 41 पर। तो ये है जी ट्रैक नंबर 41, यहाँ पर हम आ गए। अब हमें क्या करना है, 183 माइनस 41। याद रखिए 41 माइनस 183 आपने नहीं करना, नहीं तो आंसर माइनस में आएगा, जो कि रॉन्ग है। हम यहाँ पर टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव ही होती है। जो भी बड़ा फिगर हो उसमें से छोटे को माइनस कर दो। तो अब हमने क्या किया, 183 माइनस 41 प्लस अगली जो हमारे पास रिक्वेस्ट है वो है फॉर 122 या 122। तो 41 से अब दोबारा जो हमारा रीड राइट हेड है वो जाएगा कहाँ पर, 122 के पास। तो हम जा रहे हैं जी 122 के पास। ये आ चुका है 122, ये कुछ इस तरह से। तो अभी हमको माइनस करना है 122 माइनस 41। तो 122 माइनस 41। अब यहाँ तक हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो सर्विस हो चुकी है। फिर वापस जाएगा कहाँ पर, 14 के पास। नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है वो है फॉर 14। तो यहाँ से हम जा रहे हैं कहाँ पर जी, 14 पर। तो ये आ गया जी 14 नंबर ट्रैक, ये देखिए यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर जो है ये मेंशन कर लेते हैं। तो इस दफ़ा हमको 122 माइनस 14 करना है, प्लस 122 माइनस 14। अब जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो है 124। तो यहाँ से हमको जाना है, ट्रैक को कहाँ पर जाना है जी, 14 से अब मूव करना है कहाँ पर, 124 के पास। तो ये हम आ चुके हैं जी 124 के पास कुछ इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, 124 माइनस 14, यहाँ पर लगाया प्लस का साइन, 124 माइनस 14। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो है फॉर 65। तो 124 से जो रीड राइट हेड है वो जा रहा है कहाँ पर, 65 के पास। तो ये आ गया जी 65। इसको हम कुछ इस तरह से ले आते हैं यहाँ से, और ये है जी 65। 124 माइनस 65, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, 124 माइनस 65, और इसमें प्लस करेंगे नेक्स्ट जो हमारी मूवमेंट है। फाइनली 65 से रीड राइट हेड को जाना है 70 तक। तो ये बिल्कुल इसके साथ ही है। तो ये है जी 70, इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये देखिए आप, ये है जी क्या, 70। तो फाइनली हमको क्या करना है जी, 70 माइनस 65, 70 माइनस 65। सिंपल, ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको डायग्राम मिल रही है, आप इसको डायरेक्टली भी सम कर सकते हो। एक साइड पर जो मूवमेंट है 183 माइनस 53, इसी तरह से आप मूवमेंट्स को भी इस तरह से काउंट कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन सबसे बेटर वे यही है और सबसे आसान वे यही है जो मैंने आपको बताया। ये हमने सभी जो रिक्वेस्ट थी, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट थी, उनको सर्विस किया। किस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले आओ पाओ। तो अगर हम इस सब का सम करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 635 जो है वो हेड मूवमेंट्स हमें मिलती हैं। तो ये इसका आंसर है। आप इस सब को सम करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। कोई भी आपको रिक्वेस्ट क्यू दी गई हुई हो, आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हुआ हो रीड राइट हेड का, तो आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। अब जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, इसका एडवांटेज क्या है। इसका सबसे पहले नंबर पर एडवांटेज ये है कि ये बहुत सिंपल है, और दूसरे नंबर पर ये कि यहाँ पर स्टारवेशन का जो प्रॉब्लम है वो अक्कर नहीं होता। अब स्टारवेशन क्या है, स्टारवेशन तब अक्कर होती है जब कोई प्रोसेस कोई रिक्वेस्ट डालता है
उसको इग्नोर किया जाता है। उसको छोड़कर बाकी जो रिक्वेस्ट हैं उनको जब जो है वो सर्विस किया जाता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर स्टारवेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, एक प्रोसेस की बारी नहीं आ रही। बिल्कुल वैसे जैसे हमने जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं वहाँ पर जहाँ पर हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को देखा था, जहाँ पर प्रायोरिटीज़ आती हैं, एक को जो है वो परमानेंटली आप इग्नोर कर देते हो एक प्रोसेस की रिक्वेस्ट को और दूसरे को आप जो है वो सर्विस करते रहते हो, वहाँ पर स्टारवेशन का प्रॉब्लम आता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टारवेशन का प्रॉब्लम है FCFS में वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम अकर नहीं होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखो, अब यहाँ पर एक जो मैं आया फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि मुझे 98 के बाद 183 पर जाना है, उसके बाद मुझे 41 पर जाना है, फिर मुझे पता है कि मुझे 14 पर जाना है, लेकिन मैं किसके पास गया, मैं 122 के पास गया। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जब हम दूसरे जो हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इसका ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि ये इतना एक एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको समझना स्टार्ट करते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।